खूबसूरत से जंगल में रोनू चिड़िया और उसका एक बेटा रहता था। रोनी चिड़िया बहुत मेहनती और ज़हीन थी। उसका बेटा भी माँ की तरह बिल्कुल ज़हीन था। इस जंगल में सारे परिंदे बहुत हंसी खुशी रहते थे। किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन था। लेकिन चिड़िया जो थी वो बहुत आगे का सोचने वाली थी। जैसा कि अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सारे परिंदों को कोई परवाह न थी, लेकिन चिड़िया मन ही मन बहुत परेशान थी। तो चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से जाके कहती है। कालू भैया, तुम्हें पता है बरसात का मौसम आने ही वाला है। और मुझे तो फिक्र ये हो रही है कि पिछली बार तो बरसात बस 2-4 दिन ही चली थी। अगर इस बार बरसात लंबी चल गई तो हम क्या खाएंगे। बारिश की वजह से जंगल में तो पानी खड़ा हो जाता है, अनाज की भी बहुत कमी हो जाती है, अनाज तो मिलता ही नहीं। तो चलो आज हम दोनों जाते हैं पास वाली नदी में, और उसके किनारे बहुत सा अनाज है। हम वो बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हमें बरसात में बहुत मजा आए और हम बरसात को खूब एंजॉय कर सकें। वाह वाह, अरे ओ चिड़िया, तुम बड़ी अक्लमंद हो रही हो और बड़ी तुम यहाँ काम करने वाली खुद को दिखा रही हो। देखो, पिछली बार बरसात सिर्फ 2 से 3 दिन ही चली थी, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा 4 दिन से 5 दिन ही चलेगी। तो क्या इसके लिए हम फजूल की मेहनत करें। पता नहीं बरसात होगी या नहीं, इसलिए हम तो भाई थके हुए हैं। आज पूरा दिन मजे मजे के खाने खाए हैं भाई, मुझे तो सोना है। हाँ, तुम अपने साथ किसी फजूल के बंदे को ले जाओ, मैं तो नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। तुम सोचती ही फजूल का हो। तुम जो सोचती हो वो तुम खुद को जहीन जाहिर करने के लिए हमें बताती हो। हमें पता है तुम इतनी जहीन नहीं हो। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बस फिर होना क्या था, रोनी चिड़िया बेचारी अपनी बेइज्जती करवाने के बाद सीधा मियाँ मिट्ठू तोता साहब के पास पहुंच जाती है और तोता से जाके कहती है। हेलो मियाँ मिट्ठू, तुम्हारा क्या हाल है। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और हम मिलकर बरसात के लिए दाना जमा करें। देखो, पिछली बार तो बरसात इतनी ज्यादा तो नहीं चली थी, लेकिन हो सकता है इस बार ज्यादा चल जाए और हमें दाने ढूंढने में मुश्किल हो। बारिश में निकलना तो खतरे से खाली बिल्कुल ही नहीं होता। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। हम जाके पास वाली नदी के साहिल वहां से दाना ढूंढते हैं, और वहां काफी मिकदार में दाना है। हम कुछ ही दिनों में बहुत सा दाना जमा कर लेंगे। तो चलो मेरे साथ, हम दाना जमा करते हैं। चिड़िया बहन, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन असल बात तुम्हें बताऊं ना, मेरा तो दिल नहीं मान रहा कि हम बरसात के लिए दाना जमा करें। देखो, पिछली बार भी हमने कुछ दाना तो जमा किया ही था, और वो भी ऐसा ही पड़ा रहा, और मैंने तो कुछ पड़ोसियों को दे दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि बरसात इस बार ज्यादा चलेगी। पिछली बार तो सिर्फ 2 से 3 दिन ही चली थी, तो इस बार शायद चले ही ना, आए ही ना बरसात। मैं तो तुम्हारे साथ दाना लेने बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। रोजाना का रोजाना हमें इतनी मिकदार में यहाँ से खाना पीना मिल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है इतना स्टोर करके रखने की। बस जो खाया पिया उसी पे शुक्र किया। भाई, तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ। बस अब ज्यादा मेरी तबीयत खराब है, मैं तुमसे कुछ बहस नहीं करना चाहता। मुझे पता है तुम फालतू के लेक्चर देने बैठ जाती हो। बेचारी चिड़िया घर आकर बैठती है और मन ही मन ये सोचने लगती है।
मैं तो बस अपने दोस्तों का भला ही चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वो मुश्किल वक्त के लिए कुछ दाना जमा करके रख लें ताकि उन्हें परेशानी ना हो। लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे ही बेवकूफ कहते हैं। हालांकि मैंने कुछ ऐसी तो बात नहीं की जिस पे वो गुस्सा हो गए। मैंने तो हक की बात की थी कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ जमा करके रख लेना बुरी बात नहीं होती। चलो छोड़ो, इनको दफा करो, उनका दिल नहीं है तो ना आए। मैं तो अकेले सब काम करूंगी और अपने लिए तो खूब दाना जमा करूंगी। अच्छा है ये ना आए, मुझे तो दाना आसानी से मिल रहा है और मैं इसके लिए और भी मेहनत करूंगी ताकि मुझे और मेरे बच्चे को कुछ परेशानी ना हो। चिड़िया अपने फैसले पे बिल्कुल अटल रहती है। वो ऐसा ही करती है जैसा वो सोचती है। वो सीधा जाती है नदी के किनारे, वहाँ पे खूब सा दाना जमा करती है और उस दाने को घर ले आती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और बरसात का मौसम शुरू होता है। एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि वो कई दिन तक जारी रहती है। वो 2-3 दिन तक रुकती नहीं। अब कालू कौवा और तोता, उसके दोस्तों ने तो कुछ जमा नहीं किया था। उसका दोस्त तोता बैठा हुआ यही सोच रहा होता है। अरे भाया, बड़ी गलती होगी मेरे से। चिड़िया तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। बरसात का क्या पता वो कब रुके कब ना रुके। अब तो मैं बड़ा बुरे तरीके से फंस चुका हूँ। अब मुझे मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है। कल से मैंने तो खाया ही कुछ नहीं है। जो बचा कुचा था वो भी खा गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया सही कह रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर में बैठा होता है। वो भी यही सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए, खाना भी खत्म हो गया है। तो इतनी ही देर में उसके पास मियाँ मिट्ठू यानी तोता आता है और तोता आकर कहता है, अरे कालू भैया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ खाने को दे दो। प्लीज कुछ खाने को दे दो ताकि मैं अपनी भूख मिटा पाऊँ, वरना मैं तो भूख से मर ही जाऊंगा। अरे मिट्ठू जी, आपके क्या कहने, मैं खुद ही भूख से मर ही जा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें कुछ दे दूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं 2 दिन से क्यों भूखा रहता। मैं खुद भूख से मर रहा हूँ। प्लीज यार, मुझे कुछ अगर तुम्हारे पास खाने को है तो दे दो। भला तुम मेरे से मांगने आए हो, तुम्हारे पास क्या होगा? सिर्फ चिड़िया के पास ही कुछ खाने को होगा। लेकिन मैंने तो चिड़िया की इतनी गंदी बेइज्जती की है कि अब मुझे तो उसके यहाँ जाते हुए ही शर्म आ रहा है। मैं तो अब उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, चाहे मैं भूख से मर ही क्यों न जाऊं। मैं तो चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा, उससे कुछ दाना नहीं मांग कर खाऊंगा। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चिड़िया मेरे पास भी आई थी लेकिन मैंने भी उसकी बेइज्जती करके फेंक दिया। इतनी गंदी बेइज्जती मैंने भी की है कि अब मैं भी शर्म के मारे वहाँ नहीं जा रहा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था तुमने भी कुछ जमा नहीं किया। चिड़िया तो बहुत आगे का सोचने वाली है। उसने तो दाना जमा कर लिया है, लेकिन अब मैं भी भूख से मर ही जाऊंगा। लेकिन मैं उससे लेकर बिल्कुल नहीं खाऊंगा। यार कालू कौवा, मेरे पास ना एक तरकीब है। ऐसा करते हैं कि हम साथ वाली जो झील है उसके किनारे में चिड़िया बता रही थी कि बहुत सा माल पड़ा है, बहुत सा दाना वहाँ है। तो चलो चलते हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे और कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर चिड़िया बता रही थी तो उसमें बहुत ज़्यादा माल होगा। चलो जाते हैं नदी के किनारे, वहाँ कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। अब यहाँ भूखा मरने से कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों वहां से जाते हैं। जब वो नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं नदी के हर तरफ पानी ही पानी था। जो भी अनाज था सब पानी में बह गया और वो पानी के नीचे आकर नकारा हो चुका था। अब वो खाने के काबिल तो बिल्कुल नहीं रहा।
अब दोनों बहुत परेशान बैठे होते हैं और दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तोता अपने घर में बैठा होता है, लेकिन उसको भूख इतना इतना तंग करती है कि अब वो मरने को आ जाता है। तभी वो सोचता है, यार, भूखा मरने से तो बेहतर है चिड़िया से कुछ मांग ही लूं। ये जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो चलो यार, थोड़ी बेइज्जती मेरी भी हो जाएगी कि मैं उसी से मांग कर खाऊंगा जिसकी मैंने बेइज्जती की थी। लेकिन चिड़िया दिल की बहुत अच्छी है, मुझे पता है वो मेरी बेइज्जती बिल्कुल नहीं करेगी, मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे देगी। फिर मियाँ मिट्ठू रोनी चिड़िया के पास आ जाता है। रोनी चिड़िया बैठी होती है, साथ में अनाज भी बहुत पड़ा होता है। मियाँ मिट्ठू जब देखता है कि चिड़िया ने बहुत सा अनाज जमा करके रखा है, तो मियाँ मिट्ठू चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दिया और मैंने तुम्हारी बेइज्जती भी की थी। मैं उस सब के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन अब मेरी सूरत-ए-हाल ये है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं। जो तुमने कहा था वैसा ही हुआ कि बरसात तो बहुत लंबी चल गई। हमने तो इसके बारे में इतना नहीं सोचा था, लेकिन तुम बहुत अक्लमंद हो। तुमने इस मुश्किल का हल पहले ही निकाल के रखा था। अब मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर मुझे कुछ अनाज दे दें, ताकि मैं अपना पेट भरूं और भूख से मर न जाऊं। देखो मियाँ मिट्टू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अभी मैं खुद आ ही रही थी तुम्हारे यहाँ कि कुछ दाने दे दूं, क्योंकि मुझे पता था तुमने कुछ जमा ही नहीं किया। तुम बड़े मेहनती हो, लेकिन तुम कभी कभी आलसी कर जाते हो, कभी कभी मेहनत करने से घबरा जाते हो। देखो, अपनी मेहनत को जारी रखा करो, हमेशा मुश्किल का मुकाबला किया करो, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। देखो, तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, मुझे तुम पर बड़ी उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं। लो, जितना मर्जी चाहिए अनाज ले जाओ। और हाँ, वो कालू कौवा तो बेकाम चोर था, उसने तो पहले होते हुए भी जमा नहीं कर पाता था, तो अब तो बारिश हो रही है, उसका क्या हाल है? तुम्हें उसकी कोई खबर है? चिड़िया बहन, तुम्हें क्या बताऊं, कालू कौवा तो बहुत कमजोर हो गया है। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, वो अब उड़ने के काबिल ही नहीं है। वो कह रहा था कि वो भूख से मर जाएगा, लेकिन चिड़िया से बिल्कुल नहीं मांगेगा। तुमसे वो कुछ मांगकर खाना नहीं चाहता। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था, उसने मुझे बताया था। फिर मियाँ मिट्ठू साहब चिड़िया से दाना लेते हैं और चले जाते हैं। अब चिड़िया और उसका बेटा बैठे होते हैं। तभी चिड़िया का बेटा चिड़िया से सवाल करता है, मम्मा, मम्मा, क्या कालू चाचा अब उड़ नहीं पाएंगे? वो अब भूख से मरने वाले हैं क्या? देखो बेटा, जो लोग मुश्किल का मुकाबला नहीं करना जानते या मुश्किल आने से पहले उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं रहते, तो वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। उनको ऐसी मुश्किलात ही, छोटी छोटी मुश्किलात ही उनके गले पड़ जाती। देखो, अब तुम और मैं ये बारिश कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ से, लेकिन अब कालू को देखो, उसके पास खाने को नहीं है। यही बारिश उसके लिए अजाब बन गई है। अब उसके पास तो कुछ खाने को है नहीं, बारिश की वजह से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो देखो, अगर तुम बारिश के लिए तैयार रहते हो तो ये बारिश तुम्हारे लिए बहुत एंजॉयमेंट का मौका है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा वक्त होता है। तो बेटा, अपनी जिंदगी में हमेशा बरसात के लिए तैयार रहना, क्योंकि बरसात हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होती है। रही बात तुम्हारे चाचू की, तो अब मैं जाती हूँ, उसको कुछ खाना दे के आती हूँ। तुम्हारे चाचू तो खुद शर्म की वजह से आ नहीं पाएंगे। अगर
पहली बात तो ये है कि वो अब उड़ भी नहीं सकते, तो मैं भी जाती हूँ और उसको खाना दे के आती हूँ। फिर चिड़िया कुछ दाने लेती है और कालू कौवा के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा फटाफट से वो दाने खा लेता है और जब कौवे की जान में जान आती है तो वो रोनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। देखो, तुम मेरी वो वाहिद दोस्त हो जो मुश्किल में काम आई हो। देखो, मैंने कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हर बार तुम्हें डांट पांट और तुम्हारा मजाक ही उड़ाता रहता था, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे सब किए की माफी मांगता हूँ। प्लीज चिड़िया, मुझे माफ कर दो। ये जो दाने तुम मेरे लिए लाए हो, ये सिर्फ मेरे लिए दाने नहीं बल्कि मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं आज के बाद आलसी वगैरह सब छोड़ दूंगा। मैं सख्त मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत कि मेरे पास इतना खाना होगा कि मैं दोस्तों को भी जरूरत पड़ने पर दूंगा, जैसा कि तुमने आज मुझे दिया। मैं तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने किए पे माफी मांगता हूँ। फिर रोनी चिड़िया वापस घर आ जाती है और अपने बेटे से आकर कहती है, देखो बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुनो, इसको याद रखो। तुम या तुम्हारा दोस्त कभी भी मुश्किल में हो तो अपने दोस्तों का सहारा लेना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा दोस्त मुश्किल में हो तो उसकी मदद करना तुम्हारा पहला फर्ज है। हमेशा अपने दोस्तों को अकेला मत छोड़ो। और हाँ, अगर कोई तुमसे बुरा करता है तो तुम उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि वो भी तुम्हारे चाचा कालू कौवा की तरह बदल सकता है। अब देखो, कालू कौवा भी बदल गया है।